हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। और आप सभी का स्वागत है हमारे अपने चैनल पर। तो पिछले व्लॉग में आपने देखा कि हम नाना नानी ने सारांश के मनाया था बर्थडे और वहाँ से हम लोग निकल तो चुके थे, वहाँ व्लॉग ख़त्म हो गया था। तो बाकी का व्लॉग इस वाले व्लॉग में आपको, बाकी का जो हमने किया वो इस वाले व्लॉग में आपको पता चलेगा। तो जैसे कि हम पहुँच गए हैं पोटा के पास, कुल्हाल एक जगह है वहाँ पर, और कुल्हाल में है आसन कंजर्वेशन रिजॉर्ट। हाँ, शायद मैंने सही बोला क्योंकि मैंने भी फर्स्ट टाइम नाम पढ़ा था। तो यहाँ की सुंदरता, शांति, ब्यूटी, जो भी कह लो, आप सबको दिखाने लायक थी। तो इसलिए मैंने भैया शूट कर लिया और आप सबको दिखा दिया। तो यहाँ पर मनीष रुके थे चकोतरा खाने के लिए। जी हाँ, चकोतरे। मनीष को बहुत पसंद है चकोतरा, और उतना ही मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है चकोतरा। तो वो ही निकले थे बाहर, मतलब मामा जी और मनीष खाने के लिए उतरे थे। और ये देखो, चकोतरे वाले भैया चकोतरे का चाट बनाएंगे। वैसे तो घर में भी आप सब ने बनाया ही होगा, लून पीस के, धनिए का, हरे पत्तों का, मिर्च का लून पीस के, और फिर क्या करना है, थोड़ा कचकचा सा पपीता होता है ना, कचकचा सा पपीता, खटाई बनानी है संतरे की या फिर चकोतरे की, या आड़ू भी रचाते थे थोड़ा सरसों का तेल डाल के। मुझे वो इस सब चीज़ों से ना पुरानी वो याद आ जाती है। मामा जी के घर में हम लोग बहुत खाया करते थे। तो गढ़वाल में या उत्तराखंड में अभी भी खटाई बनाई जाती है चकोतरे की, कच्चे पपीते की, मतलब चटनी के साथ या लूण के साथ, बहुत गजब का होता है। और ये देखिए, यहाँ का कुछ व्यू ऐसा है। ये चकोतरा चाट बन गया है और ये लड़की चकोतरा चाट लेके आ रही है। हाँ, और वो देखो कैसे कैसे मुंह बना रहा है खाते हुए। सारांश देख कैसे हैरान परेशान हो रहा, ये क्या खा रहे हैं यार। ये चकोतरा अच्छा लगता तेरे को? तो वंशु थोड़ा सा चकोतरा अंदर ले आई थी, थोड़ा सा उन्होंने बाहर ही रख लिया था। तो वैसे तो वो सोच रहे थे कि मुझे पसंद है, पर मुझे पसंद नहीं था। पर फिर भी मैंने सोचा यार खा लेते हैं, क्योंकि ऐसी कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए जो आप ना खाओ। वैसे भी सर्दियों में खट्टी चीज़ें अच्छी होती हैं। तो यहाँ पर ये मैंने एक पीस उठा तो लिया था, पर ये मेरे लिए खाना बहुत मुश्किल हो गया था। तो बना तो टेस्टी था, वैसे बनाया तो अच्छा था। तो हम थोड़ा सा और आगे जा रहे हैं, जो मैंने रिजॉर्ट के बारे में आपको बताया है वहाँ जा रहे हैं। तो वैसे तो मैं एक दो बार पहले भी यहाँ आ चुकी हूँ, पर नाम मैंने बोर्ड में पहली बार पढ़ा था। तो वैसे तो मैं बचपन से ही इसी रास्ते से आती जाती हूँ। मेरे नाना का घर भी देहरादून ही है। तो मैं अपने मायके से मम्मी के साथ, मतलब मम्मी के साथ नाना के घर जाती थी, आती थी। बीच में हमने काफ़ी बार देखा है, पर शादी के बाद मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे अंदर गई थी मनीष के साथ। और अब मैं 3-4 बार तो जा ही चुकी हूँ, मतलब याद भी नहीं है मुझे ढंग से। तो वीडियो मैंने आज ही बनाया है ताकि मैं आप सबके साथ भी शेयर कर सकूँ। जब हम वीडियो बनाने लगते हैं तब हमें ये रहता है ना कि हाँ, ये चीज़ आप सबको दिखाऊं, ये सुंदर लग रहा है, ये मैं आप सबको दिखाऊं। तो यहाँ पर भी मुझे ऐसे ही लगा यार गाड़ी रुकवाओ, हमें लेट हो रहा था जबकि। फिर मैंने मनीष को बोला यार 2 मिनट रुक जाओ, मैं वीडियो बनाना चाहती हूँ, ताकि यहाँ का व्यू ही इतना अच्छा है। मन की शांति के लिए अपना आराम से यहाँ घूमो फिरो, बच्चों को लेके आओ, मस्ती मारो। तो यहाँ पर बोटिंग की भी सुविधा है, जो कि सारांश को बहुत मज़ा आ रहा था देख के कि हाँ, यहाँ पर बोटिंग हो रही है। घुमाने के लिए वो होता है एक बीच में सेंटर में ना, गेयर टाइप। हाँ। देखिए गाइस, हम आए हैं आज आसन बैराज पे। तो हम जा रहे थे घर, तो बीच में ये पड़ता है। हमने सोचा रुक के आपके लिए मैं थोड़ा वीडियो बना लूँ, ताकि आप लोग भी यहाँ की सुंदरता एंजॉय कर सके। मेरी मुँह आ रहा है मेरा। देखिए कितना सुंदर व्यू है, देखिए कितना अच्छा नज़ारा है यहाँ का। तो हम लोग अब जा रहे थे अंदर। अंदर जाने के लिए लगता है टिकट। वैसे तो जहाँ भी अच्छी जगहें होती हैं अंदर जाने के लिए टिकट ज़रूर लगता है। तो यहाँ पर मेरे को तो बड़ा डर लगता है। देखो, पानी से तो मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट सी होती है देख के, पर दूर से मैं देख सकती हूँ। पर बोटिंग करने के नाम पे मेरी हवा टाइट हो जाती है। मुझे बोटिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। पर सारांश की ज़िद थी, क्योंकि उसने फ़र्स्ट टाइम बोट देखी थी। तो उसने कहा पापा मुझे बोटिंग करनी है, पापा मुझे बोटिंग करनी है। वैसे तो हमें नहीं था, मैं मना ही कर रही थी कि नहीं भाई, ना ही बेटा आप करोगे ना ही मम्मा करेगी, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है। अजीब सा, मतलब अजीब सी फीलिंग आती है। तो मनीष का भी ये था कि चल अंदर तो चल लेते हैं, बाकी बाद में देख लेंगे, जो भी करेंगे नहीं करेंगे। तो हम लोग जा रहे हैं अंदर, और अंदर की मतलब व्यू ही कुछ और है। अगर आप अपने बच्चों को लेके आओ, घुमाओ फिराओ, तो बहुत अच्छी जगह है, बहुत सुंदर। और अब यहाँ पर कॉटेज वगैरह भी बन गए हैं, रहने के लिए रूम्स वगैरह बन गए हैं, पहले नहीं थे। तो काफ़ी मतलब सुधार आ रहा है धीरे धीरे यहाँ पर भी। तो फूल वगैरह सब लगे हुए हैं, मेंटेनेंस अच्छी हो रखी है, और कैंटीन भी है खाने पीने के लिए।
तो यहाँ पर हमने सोचा हम भी थोड़ा फ़ोटोशूट कर ले, क्योंकि ऐसे रोज़ रोज़ तो हम आ नहीं सकते हैं। 1 साल नहीं 2 ही साल होने वाले हैं मुझे व्लॉग्स बनाते हुए। आपने फर्स्ट टाइम देखा होगा मेरा यहाँ का वीडियो, है ना, तो आप इससे समझ ही सकते हैं कि पास में होकर भी हम कितना घूमते फिरते हैं। तो यहाँ पर अब बंद कर दिया है, पहले खुला था, अब नेट लगा दिया, क्योंकि यहाँ पर बंदर वगैरह आते हैं ना, तो जैसे बैठे होते हैं बच्चे होते हैं डर जाते हैं, तो इसीलिए उन्होंने नेट से सब कवर कर दिया। एक जगह खुला छोड़ा हुआ है और एक जगह कवर कर दिया है। तो वो ये देखिए कॉटेज अभी बने हैं, जैसे किसी को रहना हो, रुकना हो, मन की शांति चाहिए हो तो हाँ भाई रुक जाओ 2-4 दिन, या फैमिली के साथ कोई आया हो या फिर कहीं दूर जाना हो तो 1 रात के लिए रुक जाओ, ऐसा। तो यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है मुझे आके, पर हमारा आना जाना बहुत कम होता है। तो बहुत ज़िद करने के बाद सारांश की हम लोग आ गए थे बोटिंग करने के लिए। तो ऐसा होता है कि मेरी मनाई की कोई पेश नहीं चली, मैं तो जा ही नहीं रही थी। मुझे तो फिर मामा ने बोला चल ले कुछ नहीं होता, क्योंकि ऐसा होता है सावधानी अपनी रखनी चाहिए, अपने बच्चों का ध्यान रखना चाहिए, तो हर एक चीज़ ट्राई भी करनी चाहिए। तो इसलिए हम लोग आ गए थे बोटिंग करने के लिए। और मेरे मुंह पे आपको चिंता साफ साफ दिख रही होगी, मतलब मैं बहुत घबराई हुई टेंशन सी में थी कि यार कब हम निकलेंगे यहाँ से और कब हम घर जाएंगे फटाफट से, क्योंकि घर जा करके मुझे सारांश के बर्थडे की डेकोरेशन भी करनी थी, तो मुझे उसका भी टेंशन हो रहा था कि यार घर जाना है। और सबसे बड़ी बात है कि सामान खरीदना है सबसे पहले। ऐसा हो ना कि सामान घर में ही रखा हुआ हो तो इतना टेंशन नहीं होता है। और 3 हमें बजने ही वाले थे, तो मैंने कहा यार जल्दी जाना है, फिर सब कुछ करना है, घर जाकर केक भी लेके आना है। प्लान तो मेरे बहुत सारे थे, पर वो कुछ पूरे हो पाए, कुछ नहीं हो पाए। तो चलो कोई बात नहीं, मेरा बच्चा अपने बर्थडे के दिन खुश है, उसको बोटिंग उसके पापा ने करवा दी, मेरे लिए वही बहुत है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बच्चे, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो सिर्फ बच्चे करवा सकते हैं, है ना। पेरेंट्स अपना मन फिर भी मार लेते हैं या अपना डर छुपा लेते हैं, तो बच्चे उसको पूरा करते हैं। तो सारांश की ज़िद की वजह से हम लोग भी बोटिंग कर लिए थे, हम भी घूम आए, तो बहुत मज़ा आया यहाँ पर। और घर चले गए थे, तो घर जाने के बाद 1-1.5 घंटा रेस्ट किया, क्योंकि भाई एकदम से दौड़ भाग नहीं होती है। तो रेस्ट करने के बाद मनीष ने बोला यार पास की ही दुकान से केक वगैरह उठा लेते हैं, क्योंकि भाई मैं तो फिर भी बैठी थक गई, क्योंकि मैं तो पीछे बैठ के आई थी, वो तो पूरा रास्ता चला के आए थे गाड़ी, तो वो भी थकी गए थे। तो मैंने कहा चलो यार ठीक है, पास की दुकान से ले लेते हैं, नेक्स्ट ईयर देख लेंगे, जो भी हमने गाड़ी वगैरह वाला केक बनवाना था उसके लिए वो नेक्स्ट ईयर देख लेंगे। तो यहाँ पर हैप्पी बर्थडे तो पापा ने दे ही दिया था वहाँ से निकाल के, वही हम लोग लगा रहे हैं यहाँ पे। और बाकी जो मैं बैलून्स वगैरह ले आई थी शॉप पे जाके, तो ये दीदी और मैंने मिलकर, दीदी ने फुलाए मैंने लगाए। तो यहाँ पर सब डेकोरेशन टाइम से हो चुकी थी, मतलब 7 हमें बज गए थे डेकोरेशन करते करते। फाइनल डेकोरेशन हो चुकी है, देख लीजिए। टाइम की शॉर्टेज की वजह से जितना अच्छा मैं कर पाई उतना अच्छा मैंने किया। मैंने ही नहीं, उसकी ताई जी ने, उसके पापा ने, सबने मिलकर हेल्प करी है। और वो दोनों भी बेचारे बड़ी हेल्प कर रहे थे, वो दोनों ने बहुत हेल्प करी है, सारांश और आध्या ने। तो ये देखिए हमने कुछ लड़ियाँ भी लगाई हैं यहाँ पे। हमारे पहले गेस्ट आई। तो बर्थडे में हमने दरमोड़ा आंटी औरों को और सेजल मतलब दीक्षा औरों को बुलाया था। तो यहाँ पर केक वगैरह हम लोग ले आए थे। थोड़ा ये होता है कि थोड़ा लोगों को बुला लो तो अपना भी अच्छा हो जाता है, दिन अच्छा चला जाता है, और खुशी हंसी खुशी जब जितनों के साथ मिलके बनाओ उतना अच्छा है। और यहाँ पर ये थे 2 केक सारांश के। तो 2 केक मैं इसीलिए लाई थी क्योंकि पिछले दिन भी मैं 2 ही केक लेके आई थी जब मम्मी ने बर्थडे मनाया था, तो वो भी पूरे हो गए थे। मैंने सोचा ये भी पूरे हो ही जाएंगे और सही भी रहता है, 2 केक हों तो टेंशन नहीं रहती है, जितना मर्जी खाओ, जितना मर्जी बच्चों को खिलाओ। तो पास की दुकान से भी बहुत टेस्टी केक मिल गए थे। मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतने अच्छे केक मिल जाएंगे, मतलब टेस्ट बहुत अच्छा था दोनों केक्स का। तो यहाँ पर सारांश जी का फ़ोटोशूट चल रहा है, थोड़ा सा बीच में बिठा करके सिनेमैटिक शॉट्स लेने की कोशिश कर रही थी, पर नहीं हो पाता, मुझे नहीं आते सिनेमैटिक शॉट्स लेने। तो आई होप मैं धीरे धीरे सीख जाऊँगी अच्छे से वीडियोज़ को, शॉट्स को लेना।
ऐसा हुआ करता था ना कि जब हम छोटे थे, छोटे क्या शादी के पहले तक, मुझे अपने बर्थडे का इतना चाव रहता था कि मतलब बर्थडे आने से 1 महीना पहले से ही मैं उछलना शुरू कर देती थी कि हाँ मेरा बर्थडे आने वाला है। पर जब अपने आप हम मम्मी पापा बन जाते हैं, पेरेंट्स बन जाते हैं, तो उसके बाद में सारे हमारे शौक़ अपने आप से ही ख़त्म हो जाते हैं, अपने लिए ख़त्म हो जाते हैं और अपने बच्चे के लिए बढ़ जाते हैं। तो जैसे कि मेरा भी बर्थडे गया, मुझे अपना इतना शौक़ नहीं रहता है, पर मेरा ये रहता है कि मेरे बच्चे का बर्थडे आने वाला है, मैं इसको कैसे सेलिब्रेट करूँ, कितना अच्छा मना लूँ। तो मुझे ऐसा रहता है, आप सबको भी ऐसा रहता होगा ना कि हाँ अपने से ज़्यादा अपने बच्चे का। तो बहुत मज़ा आता है मना करके। और मेरा तो पूरा ये था कि सारांश को मतलब खूब मज़ा आए लगे, क्योंकि वो बड़ा हो रहा है, हर एक चीज़ नोटिस करता है। तो यहाँ पर उसको मिल रहे हैं गिफ्ट्स, जो कि दरमोड़ा आंटी और दीक्षा और लेकर के आए थे। उसकी ताई जी और दादी ने नेक्स्ट डे उसको गिफ्ट दिया था, तो ये मुझे हाथ भी नहीं लगाने दे रहा था अपने गिफ्ट। तो आज का दिन ऐसा था, बर्थडे सारांश का था, पर मेरे को बहुत खुशी थी। मतलब मैं चाहती थी कि मैं बहुत और भी बड़ा, मतलब फर्स्ट बर्थडे पे हमने उसके बहुत बड़ी पार्टी करी थी, उसके बाद हमने नहीं करी, मतलब अच्छा सेलिब्रेशन किया, जैसा हमारा हो वैसे ही हमने अपने बच्चों का भी किया है। तो बहुत मज़ा आया, सबको बुला करके बहुत अच्छे से हमारा दिन गया है। और यहाँ पर सब लोग एक एक करके केक खिला रहे हैं और सारांश बड़े मज़े से खा भी रहा है। होता है ना, इस बार बच्चा सा जाता है कि कल भी केक खाया था, आज भी खा रहा हूँ, पर यहाँ ऐसा नहीं हुआ। वो तो भैया सबके खिलावे केक्स खा रहा था। और यहाँ पर फिर केक वगैरह कट चुका था और जेठ जी अब आए थे, क्योंकि जेठ जी को कहीं और भी काम था, तो वो लेट हो गए थे थोड़ा। तो आज का पूरा दिन तो आपको पता ही है मेरा भागदौड़ में चला गया। मैं अपने मायके से यहाँ आई हूँ, फिर फटाफट से यहाँ पे आके डेकोरेशन वगैरह करी है। तो बहुत अच्छे से आप लोग समझ सकते हैं कि कितना हेक्टिक शेड्यूल हो जाता है यार, अगर कहीं ट्रैवल करना हो, फिर घर में आके फटाफट से तुम्हें वो भी ना टाइम भी ना मिले अपने लिए। तो फिर भी बहुत अच्छे से निपट गया सब कुछ, बहुत अच्छे से सेलिब्रेट हो गया। मुझे बहुत मज़ा आया, चाहे मुझे रात के 1-2 घंटे सेलिब्रेट करने को मिले अपने बेटे के साथ, सब लोगों के साथ, पर मुझे बहुत खुशी हुई। और यहाँ पर सब लोग जा चुके थे अच्छे से सेलिब्रेट करके अपने घर। और फिर हम लोगों ने बनाई हुई थी पनीर की सब्ज़ी, क्योंकि ज़्यादा कुछ बनाने का ना ही हिम्मत थी, शक्ति थी, ना टाइम था। तो यहाँ पर सिंपल रोटी और पनीर की सब्ज़ी बनाई थी, और बच्चों को और बड़ों को हमने बिठा दिया था। Happy birthday to you. हैप्पी बर्थडे बब्बू, मैं सोनी बच्ची। तो हम भांडे वाली हैं, दीदी रोटी वाली है, दीदी रोटी बना रही है और गैस वो तेज कर दी। तो भांडे मैंने मजा दिए है। सिंक में देखो एक भांडा नहीं दिखेगा, थोड़ा सा एक दिखेगा चाय का फ्राई पान। वो फ्राई पान में अभी चाय चिपकी हुई है, इसलिए मैंने भिगा रखा है, भगोना। और दीदी रोटी बना रही है, हम खाने वाली हैं। इसका मर्दा हो रही है बहुत तेज, मैं ऐसे की बोल रही हूँ पता नहीं भाई क्या दीदी दीदी रोटी नहीं, रोटी बना ली, रोटी बोल मैं खुद तो 2 रोटी बनाया, मैं ज्यादा नहीं खान दू, मैं तो एक ही खाऊं। नहीं हम दिखाना चाह के हम ज्यादा नहीं खांदा, पर हम बहुत छक्के के खांदा। बच्चों चुप, ये मुश्किल से मेरी गढ़वाली निकल रही है, लगी हुई कचर करने में। तो मैं 2 रोटी खान दू, दीदी भी 1 रोटी खान दी, मैं 2 ही खान दू। तो अब सब निपट गई, मेहमान बुलाया, अच्छा मेहमान क्या पड़ोसी बुलाया, अच्छा जन्मदिन मनाने कहीं, और केक को काटी, खिलाए खुले, क्या करना, तब ज्यादा कुछ नहीं कर सकते ना, मैं तक छू या तब क्या कर दूं मैं, कल्ली पंजाबी
यक पहुंची में 3 बजे, तब मैं ये दगड़ी तक गई केक लेन खुन। मैं कहा केक ले आंदू भाई, बच्चा तो थोड़ी शौक होंदू ना, बच्चे क्या हम तो बड़ा शौक होंदू। तो केक लाई, 2 केक लाए छा। ये भी 2 शब्द ये भी 2 शब्द बोलना चाहता अपने बेटे का जन्मदिन पर। बोला नो कमेंट्स। 2 शब्द नो घरवाली बोला हैप्पी बर्थडे। 4 शब्द बोला। तू यू भी ना बोल देना। 15-20 शब्द बोलो। हैप्पी बर्थडे डियर सास। नहीं, कुछ गढ़वाली में बोला जाए। खपलेआल जी। हाँ जी बोलिए। भोगना जी हो बोलिए आप सब। अरे आप सभी ये भाग रही है, ये कैमरे से छुप रही है, ये पता नहीं क्या राज छुपा रही है अपने अंदर, जो ये भाग रही है कैमरे से। क्यों भाग रही है ये कैमरे से? ऐसे होता है ना, क्यों आखिर क्यों भाग रही है ये कैमरे से? मैं इसलिए ऐसा आज मेरी गढ़वाली ज्यादा इसलिए निकल रही है क्योंकि मैं बहुत अच्छे मूड में हूँ, क्योंकि मेरे बब्बू का जन्मदिन है और थकावट भी बहुत ज्यादा हो चुकी है। बाहर से आपको कच-कच की आवाजें आ रही होंगी, ये चुप ही नहीं हो रहे तो मैं क्या करूँ, मुझे तो वीडियो बनानी है ना। तो आज मैं कोई वीडियो एडिट नहीं कर पाई क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिला। वहां से आना, फिर यहाँ आके काम समेटना, डेकोरेशन वगैरह करना बहुत ज्यादा हो गया और 9:30 हो गए हैं। दीदी और मैं खाने के लिए रह गए, सबने खाना खा लिया है। तो मैं मिलती हूँ आपसे कल नए ब्लॉग के साथ। मेरे बेटे का जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे टू यू बब्बू। आप भी बोल दो हैप्पी बर्थडे टू डियर बब्बू। इसकी तो पैर तोड़ दिया। बड़े इसने नाखून पाल रखे हैं। नहीं, आप पहले गढ़वाली में 2 शब्द बोलोगे तभी जाएगा। आप सभी थे मेरू प्रणाम। 4 शब्द बोले मैंने। आगे कुछ नहीं आता बोलना? नहीं आता है पर कैमरे के आगे नहीं आता। अकेले में आता है। चलिए अब हम खाना खा लेते हैं। केक खा लिया है, पार्टी हो चुकी है समाप्त, सबने खाना खा लिया है। अब हम जा रहे हैं खाना खाने के लिए। तो मैं मिलती हूँ आपसे कल। बाय बाय। तो आज तक के मैंने 2 साल के व्लॉग्स में इतनी मैंने गढ़वाली नहीं बोली है, पर मुझे बोली बहुत पसंद है। बस सुनने वाला होना चाहिए, सामने वाला। तो ऐसा है कि जब व्लॉग्स में और लोग भी देखते हैं तो उनको ये लैंग्वेज कम समझ में आती है, हिंदी ज़्यादा समझ में आती है, इसलिए हम हिंदी में ज़्यादा व्लॉग्स बनाते हैं। और आज के व्लॉग में जितनी हंसी मैंने मतलब मजाक मस्ती की है, अगर वो डिसलाइक वाले भैया या दीदी को आज भी पसंद ना आई हो, फिर से डिसलाइक ठोक के चले जाएँ, तो इससे ज़्यादा मैं भैया हंसी मजाक नहीं कर सकती हूँ। फिर तो मुझे लाफ्टर चैलेंज ही खोल लेना पड़ेगा। तो गाइज आप सबको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना, लाइक करके और कमेंट करके। मैं चलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर।